सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं क्लॉज मैपिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओपन मैपिंग के बारे में। सो इसकी डेफिनेशन भी उसी से मिलती जुलती है। लेट एक्स टी एंड वाई टी डैश be any two topological spaces, then a mapping x to y is said to be closed। ओपन मैपिंग में जो मैपिंग थी वो हमें ओपन शो करनी थी। सो उसकी डेफिनेशन थी अ मैपिंग इज सेड टू बी ओपन if the image of every t open set is t dash open। so यहां पे closed mapping के लिए क्या होगा, a mapping is said to be closed if the image of every t closed set is t dash closed। so ये होगी क्लॉज मैपिंग की डेफिनेशन। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक्स बी अ सेट ए बी सी, और इस पर आपको कोई टोपोलॉजी गिवन है इंक्लूडिंग फाई एक्स एंड ए, एंड वाई बी अ सेट 1 2 3, और इस पर आपको कोई टोपोलॉजी गिवन है टी डैश इंक्लूडिंग फाई वाई 1 and 1 2, and a mapping x to y defined as fx is equal to 3। ये आपको कोई मैपिंग दे रखी है। सो fx equals to 3 मीन्स जो x की इमेज होगी वो 3 होगी, और x क्या होते हैं, सेट x के एलिमेंट। सो अगर हम a की इमेज निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी 3। अगर हम x की जगह a रख रहे हैं सो वो होगी 3। सो B की इमेज क्या होगी, वो भी 3, और C की इमेज भी 3। सो ये मैपिंग आपको शो करनी है क्लॉज मैपिंग। सो उसको क्लॉज मैपिंग शो करने के लिए हम यूज करेंगे इस डेफिनेशन का। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ मैपिंग इज सेड टू बी क्लॉज्ड इफ इमेज ऑफ एवरी टी क्लॉज सेट, जो भी आपके टी क्लॉज सेट होंगे उनकी इमेज कैसी होनी चाहिए, टी डैश क्लोज्ड। सो सबसे पहला काम क्या है, आपको टी क्लॉज सेट फाइंड करना है। टी क्लॉज सेट क्या होते हैं, क्लॉज सेट की डेफिनेशन होती है वो सेट आपके क्लॉज सेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सो अगर हम बात कर रहे हैं टी की, तो इसके लिए कौन कौन से सेट क्लॉज सेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो ओपन सेट आपके पास है फाई एक्स एंड ए। सो इनके जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो आपके होंगे क्लॉज सेट। सो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, सो एक्स इज अ क्लॉज सेट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, सो फाई इज अ क्लॉज सेट। एंड सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा बी सी। सो ये होगा आपका एक क्लॉज सेट। सो ये आपके 3 क्लॉज सेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। इट मीन्स इन 3 क्लॉज सेट्स की आपने इमेज चेक करनी है। अगर वो इमेज टी डैश क्लोज्ड होती है तो मैपिंग आपकी होगी क्लॉज्ड मैपिंग। सो चेक करते हैं फाई के लिए। फाई की अगर हम इमेज फाइंड कर रहे हैं, सो फाई मीन्स फाई एक वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी इमेज ही नहीं आएगी, तो उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स फाई। सो ये आपका ओपन सेट है। अब आपको चेक ये करना है कि क्या फाई एक क्लोज सेट है या नहीं टी डैश में। तो वो ओपन तो है, बट अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वाई, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है। सो अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फाई एक क्लोज सेट भी होगा। सो टी क्लोज सेट की इमेज टी डैश क्लोज्ड, ये हमने दिखा दिया फाई के लिए। बात करते हैं एक्स की। सो एक्स की अगर हम इमेज फाइंड करेंगे तो एक्स की इमेज क्या होगी, ए बी और सी, इनकी इमेज आ रही है 3, सेट 3, और सेट 3 जो है वो आपको इसमें नहीं मिल रहा है। सो ये आपका ओपन सेट नहीं है, बट हमें चेक करना है कि क्या ये क्लोज सेट है। तो इसको क्लोज शो करने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2, सेट 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2। तो अब आपको चेक करना है क्या 1 2 ओपन है। अगर 1 2 आपका टी डैश ओपन है, इट मीन्स सेट 3 टी डैश क्लोज सेट होगा। अगेन सेट ए की अगर हम बात करें, सॉरी सेट बी सी की, क्योंकि ये था हमारा टी क्लॉज सेट। सो अगर हम इस सेट की बात कर रहे हैं तो अब हमें इसकी इमेज चेक करनी है।
और इसकी इमेज भी होगी सेट 3, और सेट 3 इज नॉट ओपन बट इट इज क्लोज्ड, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो जितनी भी टी आपके टी ओपन सेट थे, सॉरी टी क्लोज, जितने भी आपके टी क्लोज सेट थे उन सभी की इमेज हमने फाइंड की और वो आ रही है टी डैश क्लोज्ड। इट मींस द मैपिंग इज क्लोज्ड मैपिंग, द मैपिंग इज क्लोज्ड। सो ये था एग्जाम्पल एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड मैपिंग। अभी हम बात करते हैं एक थ्योरम की। So the theorem is, let x t y t dash be any two topological spaces then a mapping is said to be closed if f g closure is a subset of f g closure। अगर ये कंडीशन हम शो कर रहे हैं, इट मीन्स जो आपकी मैपिंग होगी वो होगी क्लोज्ड मैपिंग। सो ये हमें प्रूव करना है फॉर एवरी g सबसेट ऑफ x। सो नाउ लेट the mapping is closed and G is a subset of X, so this implies कि G का जो क्लोजर होगा, अगर G X का सबसेट है तो G का क्लोजर इज T क्लोज्ड, वो एक क्लोज्ड सेट होगा। ये हमने पढ़ रखा था क्लोजर में, जब हमने क्लोजर पढ़ा था, क्लोजर ऑफ अ सेट, सो वो हमने पढ़ा था T क्लोज्ड। इफ G इज अ सबसेट ऑफ X then G क्लोजर इज टी क्लोज। जिस तरह हमने अभी पिछली वीडियो में ओपन मैपिंग में जी इंटीरियर को लिया था टी ओपन, उसी तरह जो क्लोजर होता है वो आपका क्लोज सेट होता है। सो जी क्लोजर इज टी क्लोज्ड, ओके, एंड जी क्लोजर इज टी क्लोज्ड एंड द मैपिंग इज क्लोज्ड ऑल्सो। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड मैपिंग इसकी इमेज टी डैश क्लोज्ड होगी। सो इमेज ऑफ जी क्लोजर इज टी डैश क्लोज्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड मैपिंग। और एफ जी क्लोजर अगर आपका क्लोज्ड है, अगर एफ जी क्लोजर आपका क्लोज सेट है, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, अगर ए आपका क्लोज सेट है तो ए का क्लोजर ए के इक्वल होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। सो इफ एफ जी क्लोजर इज टी डैश क्लोज्ड देन एफ जी क्लोजर का अगर आप क्लोजर लेंगे तो वो एफ जी क्लोजर के इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। सो ये हमारे पास में एक कंडीशन है, इसको भी हम रखते हैं फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं इसको। बट वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर। जो ए है वो ए क्लोजर का सबसेट होगा। सो वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, सो अगर हम बात कर रहे हैं जी की, सो जी आपका सबसेट होगा जी क्लोजर का। देन दिस इंप्लाइज दैट एफ जी वो सबसेट होगा एफ जी क्लोजर का। और अगर हम यहाँ इनका क्लोजर लें, सो एफ जी क्लोजर का होल क्लोजर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, फर्स्ट कंडीशन, एफ जी क्लोजर का होल क्लोजर हमारे पास है एफ जी क्लोजर, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी गेट दिस इंप्लाइज दैट एफ जी होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ जी क्लोजर बाय फर्स्ट कंडीशन। सो ये थी हमें जो कंडीशन प्रूव करनी थी। हम यहाँ पे ओपन इसको सॉरी जो मैपिंग है आपकी, इसको हम क्लोज लेकर के चले हैं और हमने कंडीशन शो कर दी है। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो मैपिंग है आपकी वो क्लोज मैपिंग होगी। सो कन्वर्सली नाउ लेट एफ जी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ जी क्लोजर for every G subset of X. Now
लेट H बी अ टी क्लॉज सेट। हम T में क्लॉज सेट मान लेते हैं H। अगर H आपका T क्लॉज सेट है देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर H क्लोजर H के इक्वल होगा, से फर्स्ट कंडीशन। एंड अगर वो T क्लोज्ड है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सो FH क्लोजर FH क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ FH क्लोजर। H भी एक क्लोज सेट, सो H क्लोजर इज इक्वल टू H। इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज FH होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ FH क्लोजर की जगह पे हम H को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो वी गेट FH। FH क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ FH, बट वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर। जो भी सेट होगा वो अपने क्लोजर का सबसेट होगा। सो FH जो होगा, अगर हम बात कर रहे हैं FH की, तो ये भी सबसेट होगा FH क्लोजर का। अब हमारे पास दो कंडीशन है, सेकेंड एंड थर्ड। देन बाय सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, यहां से ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी शो कर रही हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स को। A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। सो A और B आपके इक्वल होंगे। तो यहां से क्या कंडीशन हम निकाल पा रहे हैं? इट इज दैट FH क्लोजर इज इक्वल टू FH। यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है दैट FH क्लोजर इज इक्वल टू FH। और ये कब होता है? A क्लोजर A के इक्वल कब होगा? जब A क्लोज सेट होगा। सो FH क्लोजर इज इक्वल टू FH implies FH is closed। सो हम क्या लेके चले थे यहां से? H को एक T क्लोज सेट लेकर के चले थे और हमने शो किया है दैट FH is क्लोज सेट। और जो FH है, अगर ये क्लोज सेट मीन्स ये T डैश क्लोज्ड होगा, इज T डैश क्लोज्ड। क्योंकि जो FH है ये आपकी इमेज है H की, और जो H की इमेज होगी ये ऑब्वियसली Y में होगी। सो इट इज T डैश क्लोज्ड। सो हम लेके चले थे H को एक T क्लोज सेट और हमने शो किया है कि इसकी जो इमेज है वो T डैश क्लोज्ड है। इट मीन्स जो मैपिंग होगी वो आपकी क्लोज्ड मैपिंग होगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड मैपिंग आपकी क्लोज्ड होगी। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म के बारे में। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।